हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या फील कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। और जनरल है, कलेक्टिव है गाइस, तो हो सकता है कि सारी चीज़ें, सारी बातें आपके साथ रेजोनेट ना भी करे और हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, देखते हैं वो क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप उनके बारे में सोचिए। पहला कार्ड हमारे पास निकल कर आया है नंबर 10, सप्रेशन, एंड यहाँ पर भी है कंट्रोल। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपसे दूर रहना मुश्किल तो हो रहा है, लेकिन ये किसी रीज़न की वजह से हो सकता है कि खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब एकदम ताकत लगा दी है, पूरी जान निकाल कर लगा दी है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। खुद को इस तरह से कंट्रोल करके रखा है, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं ये सप्रेस कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है ना, फीलिंग्स आती है, इमोशंस आते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि इमोशंस आते हैं, कुछ ऐसा दिख जाता है, याद आना शुरू हो जाता है, तो जैसे तैसे करके खुद को रोकते हैं कि नहीं नहीं सोचना है। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की। हो सकता है कि अभी ईगो की वजह से अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, या कर रही हैं कि मुझे नहीं बात करना है, लेकिन मिस तो कर रहे हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, मैंने बोला मिस कर रहे हैं, और यहाँ पर क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी निकल कर आई है। अब ये कार्ड ये बता रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन भी कहीं ना कहीं पास्ट में आपके साथ अटके हुए हैं। 5 नंबर, 10 नंबर, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मोमेंट टू मोमेंट, नंबर 2, मैं और कार्ड्स लेती हूँ। नंबर 2 की एनर्जी अगेन है पॉसिबिलिटीज़, अबंडेंस, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। फ्लावरिंग, हीलिंग, बियॉन्ड इल्यूजन, अलोननेस, एक्सपीरियंसिंग। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है आउटसाइडर की एनर्जी। पता है आपके पार्टनर क्यों अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, रोक रहे हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनको आउटसाइडर बना चुके हो। ठीक है, आपने सारे हक ले लिया है उनसे, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आउटसाइडर ये फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा अब कोई राइट नहीं है, मेरा कोई अब हक नहीं रहा है इस व्यक्ति के ऊपर कि मैं इसके पास वापस जाऊं। इनको ऐसा भी लगता है कि शायद पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं है, या पॉसिबिलिटीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं। अलोननेस की भी एनर्जी है, तो एक अकेलापन यहाँ पे दिख रहा है। आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर जो है वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और फील कर रहे हैं कि ये अकेलापन कैसा फील होता है। चलो उनको क्लैरिफाई करते हैं ताकि हमें डिटेल में समझ में आए। पहले ये हम देखेंगे ये सप्रेस क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सप्रेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं अपनी। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, और यहाँ पर है लीब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। इस वक्त आपके पार्टनर डेफिनेटली अपनी इमोशंस को, एक्चुअली पता है आपके पार्टनर कौन से वाले इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं? गिल्ट वाली एनर्जी। इनको गिल्ट हो रहा है अंदर से, इनके जो फैसले इन्होंने लिए हैं ना आपको छोड़ने का,
या इस रिश्ते को ख़त्म करने का, कहीं ना कहीं ये पर्सन को जो वो गिल्ट वाली फीलिंग्स आ रही है ना, गिल्ट वाली एनर्जी इनको काम कर रही कि क्यों मैंने ये फैसला किया, क्यों मैंने और चीज़ों के ऊपर फोकस किया, क्यों मैंने इस पर्सन को छोड़ दिया। और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं उन्हीं फीलिंग्स को ना सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गिल्ट वाली फीलिंग्स को। हालांकि काफ़ी ज़्यादा ये देखो निराश दिख रहे हैं आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जो भी फैसला किया है या जो भी डिसीजन लिया है ना, उससे ये खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये कार्ड की एनर्जी आप देख रहे हो, आई होप सो आपको दिख रहे होंगे। ये देखो, ये खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है, सैड है, उदासी सी एनर्जी है, जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। इनको ऐसा लगता है कि शायद आपका जो प्यार है ना, क्योंकि ये कप्स गिरे हुए हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि जो इमोशंस आपके दिल में थे इनको लेकर, जो फीलिंग्स थी, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो चुकी है इनके फैसलों की वजह से, इनके डिसीजन की वजह से। क्योंकि इनको आपको छोड़ना था, इनको आपसे दूर जाना था। अब रीज़न जो भी रहा हो, फैमिली की वजह से दूर गए, थर्ड सिचुएशन की वजह से दूर गए, या जॉब की वजह से गए, करियर की वजह से गए, जो भी रीज़न की वजह से गए हैं, अभी ये पर्सन को खुशी नहीं महसूस हो रही है। क्लिंगिंग टू द पास्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पास्ट में क्यों फंसे हुए हैं, क्या याद आ रहा है पास्ट का। क्लिंगिंग टू द पास्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट में जो कुछ भी हुआ है या जिस तरह से भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको हो सकता है कि इस पर्सन ने चीट भी किया हो। चीटिंग की भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जो भी पास्ट में हुआ है ना, उस चीज़ में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। और कहीं ना कहीं इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। अच्छी मेमोरी भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। चाहे आप दोनों की दोस्त, हो सकता है कि आप दोनों पहले एक टाइम पर काफ़ी अच्छे दोस्त थे, काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को समझते थे। अच्छा वक्त भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आता है, तो बुरा वक्त भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन को याद आता है। बुरा वक्त एज इन कि हो सकता है कि जब इन्होंने आपको चीट किया, जो तकलीफ़ आपको हुई या जो सिचुएशन उस वक्त आपकी थी, ठीक है, या जिस तरीके से आप दोनों का रिलेशनशिप एंड हुआ है, ख़त्म हुआ है, शायद ये वैसा नहीं चाहते थे या नहीं चाहती थी। जिस भी तरह से सिचुएशन आप दोनों के बीच में एंड हुआ है, ये उस तरह से सिचुएशन को एंड नहीं करना चाहते थे। या इनको कहीं ना कहीं जो पास्ट में आपको इन्होंने तकलीफ़ पहुंचाई है, उसके वजह से क्या हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इनकी सोल को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होता है, एहसास होता है कि मैंने गलत किया है किसी के साथ, किसी को मैंने धोखा दिया है या मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुंची है। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है आपके पार्टनर की कि वो ये चीज़ फील कर पाते हैं कि हाँ, उनके वजह से, उनके फैसलों की वजह से किसी की लाइफ ख़राब हुई है, या उनकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ मिली है, बहुत मुश्किल आपने देखा है, बहुत पेन आपको मिला है। शायद इनको भी नहीं पता था कि आपको इतना ज़्यादा तकलीफ़ होगा, या इनको भी नहीं पता था कि इस तरह से सिचुएशन आप दोनों के बीच में ख़त्म होगा। मोमेंट टू मोमेंट को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये टाइम टू टाइम मुझे लगता है कि आपको चेकआउट करते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं, आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। पॉसिबिलिटीज़ को क्लैरिफाई करें। क्या है यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़, क्या पॉसिबिलिटीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है एम्प्रेस। ये पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, एम्प्रेस है, एम्प्रेस को इम्प्रेस करना चाहते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये चाहते कि मुझे एक चांस मिल जाए, मुझे एक पॉसिबिलिटीज़ मिल जाए। ठीक है, कुछ तो ऐसा चांस बने जहाँ पर मैं चीज़ों को ठीक कर पाऊँ। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो पॉसिबिलिटीज़ तलाश कर रहे हैं आपको इम्प्रेस करने की। ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं, जहाँ पर भी इनसे रह गया था,
जहाँ पर इनको एफर्ट्स डालना था, या इन्होंने अब तक एफर्ट्स ही नहीं डाला आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे ये लग रहा है कि अब ये चाहते हैं कि आपको इम्प्रेस करें, अब चाहते हैं कि आपके लिए एफर्ट्स डालें, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है और उनको लगता है कि ये चीज़ आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, ये जो आप एफर्ट्स डालने का सोच रहे हैं ना, ये चीज़ आप डिज़र्व करते हो। और पॉसिबिलिटीज़ ये इसलिए भी ये पर्सन देख रहे हैं क्योंकि आप एम्प्रेस बने हुए हो, एम्प्रेस की एनर्जी में हो। तो इस पर्सन को ये भी पॉसिबिलिटीज़ देखना है कि आप इनको स्वीकार करोगे, नहीं करोगे। ठीक है, आपको इनकी ज़रूरत है भी या नहीं है, आप चाहते भी हो या नहीं चाहते हो कि ये पर्सन अब एफर्ट्स डाले। क्योंकि देखो, अगर इच्छा आपकी होगी नहीं तो कोई भी आपके लिए कुछ भी करे, एफर्ट्स डाले, कुछ भी करे, आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये भी कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं कि क्या आप चाहते हो कि वो एफर्ट्स डालें। अबंडेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ कप्स और यहाँ पर मजिशियन है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है कि आपका साथ इनको बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है। जब जब आप इनकी लाइफ में होते हो ना, आप एक मजिशियन की तरह हो, आपके अंदर एक मैजिक पावर है। ठीक है, जब भी आप किसी के भी लाइफ में होते हो ना, कि सिर्फ इवन इनके लाइफ में होते हैं, आप जिसकी भी लाइफ में होते हो ना, वो इंसान की लाइफ कहीं ना कहीं बदल जाती है, चेंज हो जाती है। नहीं भी बोलने वाला होगा, नहीं भी हंसने वाला होगा, वो हंसना शुरू करेगा, बोलना शुरू करेगा। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। साथ ही साथ ये पर्सन को चाहिए वो अबंडेंस वाली लाइफ आपके साथ, वो हैप्पीनेस चाहिए। और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको डायरेक्टली आके बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन ये चीज़ वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि काश कि वो पहले वाले दिन हम दोनों के बीच में वापस से आ जाए। एंड दूसरा यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो अपने दोस्तों के साथ, अपनी न्यू लाइफ में। फ्लावरिंग को क्लैरिफाई करें। नहीं आना चाह रहा था कार्ड, आ जाओ। फ्लावरिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली देखो, वक्त तो बदला है, जज्बात भी बदले हैं, एहसास भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बदले हैं। अब इस व्यक्ति के मन में आपको कुछ ऑफ़र करने का दिख रहा है कि ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। हीलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हीलिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है एट ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। हीलिंग है और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है। डेफिनेटली इस पर्सन को पता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हीलिंग ये कैसे होगी? हीलिंग उनको लगता है कि इस तरीके से हो सकती है, सब कुछ ऐसे भुलाया जा सकता है अगर इनके तरफ से एफर्ट्स आने शुरू हो जाएं, अगर ये चीज़ों को बैलेंस आउट करें। ठीक है, जो इन्होंने अब तक नहीं किया, तो इनको लगता है कि शायद इससे आप दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव आए हैं, ठीक है, वो चीज़ें ठीक हो सकती है। अब ये चाहते हैं कि चीज़ों को अब दिया जाए। अब तक सिर्फ आपसे इन्होंने रिसीव किया है, अब तक सिर्फ इन्होंने आपसे प्यार लिया है, प्यार चाहा है, मांगा है, बट अपनी तरफ से अब तक कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप हील हो जाए और एक पॉजिटिव नोट पर आप दोनों के बीच में स्टार्ट हो कम्युनिकेशन, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट ये चाहते हैं। लेकिन अंदर से फिर भी एक झिझक है इस पर्सन को ना, अंदर से फिर भी एक क्रॉस रोड पर ये पर्सन खड़े रहते हैं। जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, पता नहीं ये पॉसिबल है या भी नहीं है। अब उनके हिसाब से तो लगता है कि हो जाएगा। कभी उनको लगता है कि आप उनसे प्यार करते हो तो उनको एक्सेप्ट कर लोगे, बट कभी उनको लगता है कि शायद ये मेरा भ्रम भी हो सकता है। इल्यूजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इल्यूजन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है एम्प्रेस की एनर्जी। वेरी गुड। देखो, अगर इस पर्सन को ऐसा फील होता था कि उनकी जो फैमिली कह रही है वही सही कह रही है या सही कर रहे हैं,
अगर उनकी फैमिली कहती थी कि नहीं, आप उनके घर वालों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे, आप दोनों के बीच में रिलीजियस अलग है, कास्ट अलग है, या पैसों का कोई एक अमीर है, कोई थोड़ा नॉर्मल है, कोई मिडिल फैमिली से है, तो अगर उनकी फैमिली अगर ऐसा कहती थी, या उनकी फैमिली अगर उनको ऐसा भी कहती थी कि हमारा तो समाज में नाम खराब हो जाएगा, हम तो बदनाम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, हम किसी को शक्ल नहीं दिखा पाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, एक इल्यूजन में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रखा था अगर उनकी फैमिली ने, तो उनका वो जो इल्यूजन है ना, वो चीज़ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी वो ये सोचते हैं कि क्यों आप एडजस्ट नहीं हो पाओगे उनकी फैमिली में, आप कोई मंगल ग्रह से थोड़ी आए हो, आप कोई एलियन थोड़ी हो कि आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनको पता है ना कि आप किस तरह के पर्सन हो, आपके अंदर कैसी पावर है, किस तरह की पर्सनालिटी है, आप किस तरह के पर्सन हो। और इनको ऐसा लगता है कि अब तक आपको लेकर जो भी उनके घर वाले पट्टी पढ़ाते थे और ये सुनते थे, पढ़ लेते थे, चाहे ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, उनकी फैमिली आपके खिलाफ करती थी, आपके बारे में 4 गलत बातें बोलते थे, तो ये उन पर यकीन कर लेते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो एक भ्रम था ना, वो उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये वो इल्यूजन में नहीं है, अब ये पर्सन बियॉन्ड इल्यूजन जाकर चीज़ों को देख रहे हैं कि सारी गलतियां आपकी ही थी। क्या सारी गलती आपने ही करी थी? मतलब इनकी फैमिली की तरफ से कोई गलती नहीं हुई थी, या सब कुछ आपने ही खराब करा था? स्पेशली मैरिड वालों के लिए बात कर रही हूँ कि इतनी शिकायतें अगर करते हैं तो कुछ ना कुछ तो फॉल्ट उनकी फैमिली की तरफ से भी तो रहा होगा ना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ये पर्सन को समझ में आ रहा है। हो सकता है कि बोलते नहीं हो क्लियरली, लेकिन ये चीज़ समझ पा रहे हैं। और अगर अनमैरिड है, शादी आप लोगों की नहीं हुई है, तो अगर ये उनकी फैमिली कहती थी कि आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, या आप सही नहीं हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, जो भी चीज़ हो सकता है कि उनकी फैमिली को लगता है कि आप उनके पैसों को देखकर, उनकी प्रॉपर्टी को देखकर, या किसी भी चीज़ को देखकर आप उनसे प्यार नहीं करते हो, किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से आप आए हो, ठीक है। बट ऐसा तो है नहीं, एक्चुअली में ऐसा तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं वो इल्यूजन इस पर्सन का निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको लगता है कि आप तो आज भी वैसे ही हो, और बल्कि उनसे ज़्यादा आप अबंडेंस में हो, उनसे ज़्यादा चीज़ें आपके पास है, उनसे ज़्यादा हो सकता है अर्निंग आपके पास हो, या उनसे वेल सेटल्ड आपकी फैमिली हो सकती है। या नहीं भी है तो आपके अंदर खुद इतनी एबिलिटी है, आप इतने केपेबल हो कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ओके, अलोननेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये अलोन की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। 3 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है। इनको ऐसा लगता है कि सबके हिसाब से तो इन्होंने अब तक किया, फैमिली के हिसाब से चले, समाज को देखा, आपको छोड़ दिया फैमिली की इज्जत बचाने के लिए, घर वालों की इज्जत को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, इन्होंने आपको छोड़ दिया। लेकिन इनके हाथ क्या लगा? कोई भी नहीं, कोई इनको अप्रिशिएट भी नहीं करता है, कोई इनको पूछता भी नहीं है कि आज ये कैसा फील करते हैं, आज ये कैसा महसूस करते हैं, ये आज की डेट में खुश है भी या नहीं है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने बहुत कोशिश की है आपसे मूव ऑन कर जाने की, आपसे दूर जाने की, लेकिन ये जितना दूर जाते हैं उतना इनको अकेलापन सा महसूस होता है, ये खुश नहीं रह पाते हैं। और अभी भी ये एनर्जी दिखाई देती है, 3 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा कि ये आगे अकेले नहीं रहना चाहते, ये चाहते हैं कि आगे आपकी तरफ आगे बढ़े, एक्शन ले। वो क्यों खुद को अकेला रखें? जब किसी को इनकी परवाह ही नहीं है, इनके एफर्ट्स की, इनके चीज़ों की, तो इनको लगता है कि मैं क्यों अकेला रहूं, या मैं क्यों उसको अकेला रखूं जिससे मैं प्यार करता हूं। तो ये चाहते हैं कि मैं एक्शन लूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, मुझे नहीं रहना है इस तरीके से। एक्सपीरियंसिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बिना? क्या उनको एक्सपीरियंस हो रहा है मेरे व्यूअर्स के बिना? उनको ऐसा लगता है कि सारा वक्त ही बदल चुका है। देखो, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स अपने आप आ रहा था। उनको ऐसा लगता है कि उनका जो वक्त है ना, वो ही चेंज हो चुका है, वो ही बदल चुका है। आज की डेट में वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, उदास है, निराश है, परेशान है। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। इनकी नींदें तक उड़ चुकी है, इनको चैन की नींद नहीं आती है, सुकून नहीं आता है। वक्त बदल चुका है, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो अपने आंखों के सामने देख पा रहे हैं कि पहले उनकी लाइफ क्या थी और अब उनकी लाइफ क्या हो चुकी है।
और ये तकलीफ को भी वो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं जो तकलीफ इस पर्सन ने आपको दी है। वक्त एक, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, वक्त एक जैसा नहीं रहता है। कल उनका अच्छा टाइम था, आज इनको लगता है कि आपका अच्छा टाइम है, और हो सकता है कि सच में इस वक्त आपका जो टाइम है ना वो अच्छा टाइम चल रहा है। तो ये पर्सन एक्सपीरियंस कर रहे हैं सभी चीज़ों को, आपके दिए गए पेन कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको दे रही है। कर्मा कहते हैं ना रिटर्न आता है, तो इसी तरीके से कर्मा रिटर्न आता है। कर्मा ऐसी सिचुएशन बना ही लेती है, ठीक है, उस सिचुएशन में सामने वाले को डाल ही देता है। जैसे कर्म हम करते हैं एग्जैक्टली वो वैसा ही रिजल्ट देता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपको रुला है ना, आप भी रोए हो ना, उठ उठ कर डिप्रेस्ड हुए हो, टेंशन में आए हो, एंजाइटी हुई है, तो वही चीज़ यहाँ पर इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे दिख रहा है। द आउटसाइडर को क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ द आउटसाइडर को क्लैरिफाई करें। द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर रहा है चैरियट की एनर्जी। आना तो चाहते हैं आपके पास, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। ये आउटसाइडर अजनबी बन के नहीं रहना चाहते हैं आपकी लाइफ में। और जब से आपने इस पर्सन को एक आउटसाइडर महसूस कराया है, तब से इनका ध्यान और फोकस और भी ज़्यादा आपके ऊपर हो गया है, और भी ज़्यादा ये ना अट्रैक्ट होने लगे हैं। वो ऑपोजिट रिएक्शन वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। सो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। और भी कुछ कार्ड्स लेते हैं। एट ऑफ कप्स इमोशंस को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। द टेम्परेंस सुलह करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स आपका प्यार चाहते हैं ये पर्सन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक्शन की एनर्जी। एट ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन की एनर्जी, तो हो सकता है कि आप में से किसी को कॉल या मैसेज रिसीव हो। एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ ऑफर करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं ये। चलो उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनको? प्लीज़ एंजल्स मैसेज दीजिए। मेरे व्यूअर्स की सोल उनको क्या मैसेज देना चाहती है, उनकी सोल उनसे क्या कहना चाहती है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, तो ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम टू शेम टू फेस यू, तो इनको शर्म आ रही है आपको फेस करने में। आई एम अफेयर्ड ऑफ यू, तो इनको डर लगता है आपसे, डर लग रहा है आपसे। इनको ऐसा लगता है कि आप उनको मिस नहीं कर रहे हो। ये आपको कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये अपनी लाइफ आपके ऊपर कुर्बान कर सकते हैं। ये आपके लिए रो रहे हैं। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, तो ये आपको लेकर डिप्रेस्ड हो रहे हैं। ये पर्सन ये कह रहे हैं आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, इन्होंने कभी भी एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके नहीं रखा। इनको बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है ये अगर आपको किसी और के साथ देखते हैं तो, और ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकती हैं। इनको आपसे नेगेटिव वाइब्स मिल रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे डिसअपॉइंटेड है। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे कह रहे हैं आई हेट यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं आई एम स्लीपलेस ओवर यू, ये सो नहीं पा रहे हैं आपकी वजह से ये अपने कर्मों की वजह से। यूर ब्यूटीफुल, आपका खूबसूरत चेहरा हमेशा इनके दिमाग में रहता है। ये आपकी तस्वीर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप इनसे रिवेंज लेना चाहते हो, इनसे बदला लेना चाहते हो, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।